बैठो यहाँ बैठो तो तनी पढ़ो तो संस्कृत। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे बोलिया बोले क्या श्री रामचरितमानस आराड़े कांड मूल धर्म तोरो विवेक जलधि पूर्णनंदमानंदनम वैराग बंजु हास्य कर हास्य गंधन्वयम तापमं मोहमंबधर पुत्र पाटनावृतो स्वसंभं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलकलं समं श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष की मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, संपूर्ण चंद्र वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आस्था से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाश महाराज श्री रामचंद्र जी की प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सानंद पौध सुभगुतम पीताम्बर सुंदरम पाणो बाण शरणासन कुटिल सूतरीण बारभरम राजीवायत लोचनम धृति जटाजूटनम संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुत पतिगते राम वीरम भजे। जिनका शरीर जल युक्त वेगों के समान सुंदर सुड़वण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सोठा उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बीरती पावई मोह बीर मुडचे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनाऊं अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों की और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि परिराय प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमे पिपीलिका सागर था महामंदमति पावन चाहा। देव राजेंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि
कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन चलु मूर्ख गुण गेयसि हरे रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उससे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मन प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला बाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गया पितु पाही राम विमुख राखा ते नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाढ़ दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। तब श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उनको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काऊ बैठन कहा न होई राखी कुश कही राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता था। काकभूसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, जिनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विषय के समान हो जाता है। मित्र करहि सत रिपु के करनी ताक विबुध नदी बैतरनी सब जगताई अनलहुते ताता जो रघुबीर विमुखी सुनि भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सीकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उनके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चिति संता पठवा तुरत राम पहिताई के हसी पुकारी प्रणत हिति पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत की हितकारी, मेरा रक्षा कीजिए। आतुर सभय गए हसी पैदे छाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलितता प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पावहु अब प्रभु पावहु शरण तकियाओ सुनी कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी बाणी सुनकर उसे एक आग का काना करके छोड़ दिया।
कीनि मोह बस द्रोह जपति ते कर बद उचित प्रभु छाड़व कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यदि भी उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना होई वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने उनमें ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनहि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु सुनत मुनि हर्षत भयहु। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। बोले के ते गात अत्रि उठी धाये देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई बचन सुहाए दीन मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। सोठा प्रभु आसन आशीष भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वस्तसल कृपालुशीली कोमलम भजामि ते पदावंजो अकामिना स्वधा मंद। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धर्म धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निशिकाम श्याम सुंदरम भावनुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मामादि विदोष मोचनम। आपने नितांत सुंदर श्याम संसार आगमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मंद आदि दोषों से छोड़ने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम प्रभो प्रेम पे वैभव निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं को पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दीनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह को नाश करने वाले हैं।
मनोज वैरी वन्दितम् आजादिदेवसेवितं विशुद्धिबोधविग्रह समस्तदूषणं आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इन्द्रापतितं सुखाकरं संतागतिं भजे सशक्तिशानुञ्ज सचीपतिप्रियायनुन्। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्री सचीमती इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से आपको मैं भजता हूँ। तत्त्वदीघ्री मूले नरा भजन्ति निमत्य सरा पतिं तेनो भापड़वे विक्रेते बीच सकुले। जो मनुष्य मत्सरदा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वितर्क भीतर अनेक प्रकार की संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आगमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तिवासिनं सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निहर्ष्य इंद्रादिके प्रजान्ति ते गति स्वंके। जो एकांतवासी पुरुष भक्ति के लिए इंद्र आदि का विग्रह करके उन्हें विषयों में हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वर्गीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तम के मुद्रत प्रभु निरीहमे महेश्वरम बिंबु जगदुर्च सांस्वत तुरिति मेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माया की जगत में विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीर, तीनों गुणों में स्वर्गता करे और केवल अपने रूप में स्थित है। भजामि भावबल्लम भूयोगनि दुर्लभम स्वभक्त कल्पपादम संसुबिंबमायं। जो भाव प्रिय कुयोगी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्बल, अपने भक्त के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्ष ताप रहित अवस्था सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपरूप भूपति न तो मो विजितापति प्रसीद पे नमामि ते पदा पंज भक्ति देहिनि। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति स्तव्य इंदे नरादरणे ते पंदे प्रजन्ति नाथ संशय तत्वदी भक्ति संयुक्त। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपकी परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करि मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोह नाथ जने कबहु तजे मति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय।